भीषण युद्ध के 20वें दिन सबसे अहम अपडेट क्या है और साथ ही मिडिल ईस्ट में ये तेल युद्ध कैसे आगे बढ़ा, इससे जुड़ी इस वक्त की 4 बड़ी खबरें। वॉशिंगटन के ऊपर देखे गए हैं ड्रोन, मिलिट्री बेस के ऊपर ये ड्रोन्स देखे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ड्रोन को लेकर जानकारी दी गई, ट्रंप ने हाई लेवल बैठक बुला ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है। रूबियो से लेकर एक्सेट के घर के ऊपर ड्रोन्स देखे गए हैं, दोनों का आवाज बदलने की अब तैयारी शुरू कर दी गई है। ड्रोन दिखने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाई अलर्ट पर यूएस बेस है, दूतावासों की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। सबसे बड़ा पहलू है कि अब तक के इस युद्ध में पहला ऐसा मौका है जब यूएस में भी इस तरह की कोई हलचल देखी गई हो। तो वॉशिंगटन में ये ड्रोन्स देखे गए, जिसके बाद तुरंत इस बात की जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप को दी गई और अब बताया जा रहा है कि कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका आवास बदला जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान का इजराइल पर अभी एक बड़ा हमला, तेल अवीव पर हमले की नई वेव दिखी है। तो तेल अवीव में धमाके की आवाज सुनाई दी है। क्लस्टर बम से ईरान ने हमला किया है। हालांकि कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, लेकिन ये एक बड़ी लहर मानी जा रही है। एक बार फिर से तेल अवीव पर भारी धमाका किया गया, बड़ा अटैक यहाँ पर किया गया है। 60 से ज्यादा बार हमले किए जा चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए, कितना बड़ा हमला, इसकी गवाही दे रही है तस्वीर। 20 सड़क एक भीषण धमाका होता है, धुएं का गुबार वहां दिखता है और इसके बाद ये क्लस्टर म्यूनिशन से अटैक जो है वो माना जा रहा है कि इंटरसेप्ट करने के बावजूद जो मिसाइल का एक हिस्सा है बारूदी पेलोड वो गिरा है, इससे तबाही मची है। तो ईरान के कई बड़े लीडर्स मारे गए हैं, जिसके बाद ईरान ने ये हमले और इंटेंस कर दिए हैं। तस्वीरें सामने आई हैं तेल अवीव से, देखिए किस तरीके से बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। धमाके की आवाज से ये पूरा इलाका दहल उठा। तो क्लस्टर बॉम्ब से ईरान का हमला, दरअसल क्लस्टर बॉम्ब एक बड़ी मिसाइल जिसमें छोटे छोटे सब म्यूनिशंस होते हैं। मिसाइल को इंटरसेप्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन उसके जो बाकी टुकड़े होते हैं वो जमीन पर गिरकर कई बार भीषण तबाही मचा देते हैं। लाशीज से लेकर अलग अलग शहरों में इजराइल के इस तरह के धमाके देखे गए, जहां ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट तो जरूर किया गया, लेकिन उसका असर के बावजूद देखा गया। एक बड़ी खबर इसी बीच बड़ी खबर, दुनिया में अब एटमी अटैक का खतरा और बढ़ गया है। डब्ल्यूएचओ की एटमी हमले से बचाने की तैयारी सामने आई है। अब डब्ल्यूएचओ इसकी तैयारी करने में जुट गया है। तो एटमी हमले से बचने की तैयारी है, रेडिएशन से बचने की तैयारी शुरू कर दी गई है। डब्ल्यूएचओ के एक बड़े अधिकारी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि दुनिया में इस बात का खतरा है, न्यूक्लियर वॉर का खतरा, एटम वॉर का खतरा, और ऐसे में रेडिएशन से बचाने को लेकर अभी से ही पूरी प्लानिंग शुरू कर दी गई है, क्योंकि ये युद्ध और विध्वंसक होता जा रहा है। जैसा कि हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ ईरान लगातार हमले बोल रहा है, इधर इजराइल और अमेरिका भी ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। कहीं पर गैस प्लांट को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं पर रिफाइनरी को निशाना बनाया जा रहा है। और इसी बीच ये बड़ी खबर, परमाणु हमले से बचने की तैयारियां डब्ल्यूएचओ की तरफ से शुरू कर दी गई है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, परमाणु जंग का खतरा, रेडिएशन से बचने की तैयारी, परमाणु हमले से बचने की तैयारी को लेकर डब्ल्यूएचओ ने एक बड़ी बैठक की है और इस बड़ी बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि परमाणु हमले और रेडिएशन से बचाने की तैयारी किस लेवल पर की जा सकती है। डब्ल्यूएचओ को न्यूक्लियर वॉर का डर है और क्या कहा है डब्ल्यूएचओ ने, ये देखिए। तो ये कहा गया कि उम्मीद है कि ऐसा ना हो, लेकिन परमाणु तबाही की आशंका दुनिया पर इस वक्त खतरा ये मंडरा रहा है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ का कहना है दशकों तक इसका अंजाम दिखता है और भुगतना पड़ता है। तो निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो सुशील सिंघल सर और नेवल कैप्टन श्याम सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम सर, ये खतरा किस बात को लेकर डब्ल्यूएचओ की तरफ से यूएन को लेकर अंदेशा क्यों जाहिर किया गया, किस पर्सपेक्टिव पर? धन्यवाद। जय हिंद, शानो वरुणा। देखिए, जो लड़ाई हो रही है, एस्केलेशंस जो बढ़ रहे हैं, 2 तरह की बात निकल कर इसमें आ रही है। इजराइल की जो अस्तित्व की लड़ाई है उसमें वो ऑल आउट जाना चाहता है और अमेरिका की तरफ से जो आया है, अमेरिका उसको सहयोग करने के लिए, वंस फॉर ऑल खत्म करने के लिए वर्चस्व ईरान का, उसमें एक प्रोटेक्टेड वॉर की तरह उसको देखता है, जैसे कि ऑयल इंस्टॉलेशंस, गैस इंस्टॉलेशंस और हॉर्मुज को खोलना आदि एम्स के साथ। 2 छोटे से सवाल, क्या इजराइल न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, पहला सवाल। दूसरा ये कि जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी वहां पर भी रेडिएशन का खतरा तो नहीं है कहीं इस अटैक के बाद? यस, ये 2, इसीलिए तो मैंने जैसा कहा, तो इजराइल का जो हिसाब है लड़ने का वो थोड़ा डिफरेंट है। जो आपने देखा है अभी ईरान के गैस पे जो उसने अटैक किया या लगातार वो रिवेंज की तरह मार रहा है, उसमें सिंस उसके पास अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वंस फॉर ऑल अगर इजराइल आ जाए लाइन ऐसे जगह पर जहां उसको ये यूज करना पड़ जाए, क्योंकि कई बार वो अमेरिका उसको रिप्रिमांड कर चुका है, उसको समझा भी चुका है, लेकिन कुछ बातें इजराइल ने की हैं जो बियॉन्ड यूएसए भी हो जाती हैं। और दूसरी बात आप कह रहे हो रेडिएशन का खतरा,
तो ये भी पॉसिबल है कि वो नफांस में अटैक करें और वहां से खतरा हो जाए। तो ये दोनों खतरे हैं जिसको लेकर WHO, UN अलर्ट हो गए हैं। तो ईरान का साउथ पार्स गैस प्लांट तबाह कर दिया गया है। इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है, दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट है ये जहां पर ये अटैक किया गया है। इजराइल ने बड़ा हमला किया। कुल उत्पादन जो ईरान का है उसका लगभग 75% जो है वो इसी गैस प्लांट से प्रोड्यूस होता है। इस वजह से ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका ये। तो दुनिया का गैस भंडार 10% है यहाँ पर। प्रतिदिन कितनी गैस यहाँ से निकलती है? 727 मिलियन क्यूबिक मीटर। आप समझिए कि गैस की क्षमता है 1800 ट्रिलियन। तो कितना बड़ा अटैक ये माना जाएगा। और कहां-कहां इसकी सप्लाई होती है ये भी समझिए। जो पड़ोसी देश है इराक, वहां इसकी सप्लाई होती है। तुर्की को भी ईरान यहीं से गैस सप्लाई करता था। जरूरी क्यों है? क्योंकि ईरान में बिजली के लिए इसी गैस प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। हालांकि ठंड गुजर चुकी है लेकिन घरों की हीटिंग के लिए भी इस गैस का इस्तेमाल किया जाता रहा है।